हेलो गाइस। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में सेट की डेफिनेशन, उसके टाइप और प्रॉपर्टी के बारे में जाना था, और आज हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सहित अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। आज ही हमारा लेक्चर 3 है। जिसने हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को आइएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? तो चलिए सॉल्यूशन इससे देखते हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया 70, और यूनिवर्सल सेट क्या है? एन ऑफ कॉफ़ी यूनियन टी, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि टोटल ग्रुप 70 पीपल का है। ठीक है। और फिर नंबर ऑफ कॉफ़ी, जो स्टूडेंट कॉफ़ी पी रहे हैं, 37 दिया है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट टेक टी 52। तो फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ये फाइंड करना है। तो देखिए, अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लाइक कॉफ़ी एंड टी दिया है, कितने हैं? 70 इक्वल्स टू 37। फॉर्मूला हम लगा दिए वाला एटलीस्ट वन का, प्लस 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी। तो कर देते 70 माइनस 37 माइनस 52 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ठीक। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी क्या आ गया? 19। ठीक है, मतलब 19 पीपल ऐसे होंगे जो कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन 2। अ कॉलेज awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket, to or total of 58 men, and only 3 men got medal in all 3 parts. How many receive medals in exactly 2 of 3 parts? क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ कॉलेज अवार्ड 38 मेडल इन फुटबॉल, 38 मेडल फुटबॉल में मिलते हैं कॉलेज को, 58 मेडल इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ऑफ टोटल 58 मेडल। टोटल 58 मेडल है, मतलब एन ऑफ फुटबॉल मेडल इंटरसेक्शन यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट कितने? 58 है। और एन ऑफ टोटल जो फुटबॉल के मेडल इकलौते 38 हैं, बास्केटबॉल के 15 हैं और क्रिकेट के 20 हैं। और इसमें दिया है कि 3 मेडल गॉट, जो 3 मेडल हैं वो तीनों को हैं, मतलब तो इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 हो गया। ठीक, यहाँ मैन होगा, मेडल नहीं होगा। तो बात क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो बोला है कि हाउ मैनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 पार्ट्स। तो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए, ये है, ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स हो गए। यहाँ स्पोर्ट्स ना 3 स्पोर्ट्स है ना, उसमें 2 में किसमें तो निकालना है। तो
ये वाला एग्जैक्टली टू तो यहीं पास होगा, एग्जैक्टली टू कॉमन वाला तीनों जो कॉमन होंगे वो नहीं आएगा, तो खाली अपने पास ये वाला एलिमेंट आया और ये वाला आया, ये बना लिया इसको बड़ा करके, ये इसको बड़ा करके बना लिया, और ये वाला इसको बड़ा करके कैसा आएगा ये वाला। ठीक है, तो अपन को निकालना क्या बेसिकली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पूरा। ठीक है, एक पूरा निकाल लिए प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, मतलब ये वाला पूरा, ठीक, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये वाला पूरा। ठीक, अब क्योंकि देखिए 3 बार ये ऐड हो चुका है, एक ही बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो अपन को ये तीनों बार इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, खाली एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 पार्ट्स बोला उसने, 3 स्पोर्ट्स, तो माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए जो है फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल है। ठीक है ना, तो अब फॉर्मूला लगा दिए, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन दिया क्या है, एन ऑफ नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट कितने हैं 58, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमने पहले पढ़ चुका है, एन ऑफ फुटबॉल प्लस एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ बास्केटबॉल माइनस एन ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन ऑफ फुटबॉल माइनस का एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ठीक, प्लस का एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक, ये फॉर्मूला याद होगा, वैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये फॉर्मूला डेरिवेशन पूरा कराया था। ठीक है, तो देखिए फुटबॉल कितने हैं, हमने अभी निकाला था, फुटबॉल कितने हैं 38, देखिए 38 है, तो एन ऑफ फुटबॉल 38, ठीक है, एन ऑफ क्रिकेट कितने हैं 20 थे, एन ऑफ बास्केटबॉल 15 थे, देखिए एन ऑफ बास्केटबॉल 15 थे, ये 38 20 थे। ठीक, माइनस का ये निकालना, ये नहीं पता तीनों, तो हम कर देते हैं माइनस एन ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट प्लस एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल प्लस एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, कॉमन कर लिया है माइनस को, और ये सब प्लस कर दिया है, प्लस का एन ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन बास्केटबॉल कितने हैं 3 था। ठीक है ना, तो 3, और ये किसके बराबर है, एन ऑफ फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, टोटल कितने हैं 58 था, टोटल 58, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगी, इसको पी मान लेते हैं, इस पूरे पार्ट को पी मान लेते हैं, तो पी इक्वल्स टू 58 माइनस 38 माइनस 20, ये माइनस पी है, ठीक है ना, माइनस बाहर लगा ना, माइनस पी इक्वल्स टू 58 माइनस 38 साइड ले गए तो माइनस 38 हो गया, 20 साइड माइनस 20 हो गया, 15 को साइड माइनस 15 हो गया। ठीक है, तो इससे जो पी की वैल्यू आएगी, जो भी पी की वैल्यू आएगी मान लो, ठीक है, तो इसको हम फिर यहाँ पास डाल देंगे, इस वाले में, इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए फाइंड ही कर लेते हैं, पी इक्वल्स टू देखिए इसका आ गया 20 माइनस 15, ठीक, ये माइनस पी है तो ये कट गया 0, तो पी इक्वल्स टू 15 आया, मतलब जो इसकी वैल्यू है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी कितना आया 15। तो अपन को निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या बोला था निकालने को, निकालना था एफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या थी 15 है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या था एन ऑफ में है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन ऑफ में, तो इसकी वैल्यू कितनी 3 है, क्वेश्चन में दिया है ना 3, तो कितना हो गया 15 माइनस 6 जो कि माइनस 9 जो कि 6 होगा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, हाँ यहाँ प्लस प्लस आएगा और यहाँ -3, तो मतलब ये 18 हो जाएगा। ठीक, ये +3 तो इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया, -3 माइनस कट के प्लस हो गया तो 18 हो गया यहाँ, तो 18 में माइनस करेंगे फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू 18 आ चुकी है पूरे की। ठीक है, तो 18 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 18 माइनस 9 जो कि 9 आ गया। ठीक, अपना आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक आपको पेपर में ध्यान रखनी है, जेईई मेन में यही चीज़ बहुत मायने रखती है। चलिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल जिसने भी कर लिया तो वो उसका कॉन्सेप्ट जो सेट्स के रिलेटेड है वो समझ में आ चुका है। अब देखते हैं एग्जांपल क्या है, इन एन एग्जाम एटलीस्ट 70% फेल्ड इन फिजिक्स। ध्यान से लिखते जाइएगा क्योंकि ये जो एग्जांपल है बहुत ही
टफ भी कह सकते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट वाला है। 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री, एटलीस्ट 72% फेल्ड इन केमिस्ट्री, 80% 80% फेल्ड इन English. Then hence then how many? Then how many? At least must have failed in all subject. वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम इसको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, पहले समझिए अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स दैट वरी ओवर टाइम, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स में अलजेब्रा की बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जो टाइम के साथ मतलब डिस्क्राइब रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है और टाइम के साथ वरी करती है। अब हम एक स्टेटमेंट लिख के समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कुछ लॉ है, देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये उसका उल्टा हो जाए, दोनों सेम ही बराबर हैं, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप याद करना है इसको, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड कौन सा लॉ होता है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी, देखिए यहाँ कुछ गलत लिखा है, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक। दूसरा लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट लगाया, तो क्या हो रहा है, ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। तुम कैसे मतलब सोच सकते हैं इसको, तो ऐसे सोचिए मैथमेटिक्स से कि 1.1 मल्टीप्लाई 2+3, ठीक है। इसको हमको इस वे में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस लगा दिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, समझ रहे ना। 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस लगा दिए, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी 5 आया और ये भी 5 ही आया। उस तरह हम सोच सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला भी समझ में आ गया होगा कैसे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही सेम टू सेम दोनों ही हैं। अब हम दूसरा लॉ की बात करते हैं, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है, थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ए यूनियन बी का बार या फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए ए यूनियन बी तो ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा ए यूनियन बी हो गया, तो इसके बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला, तो अपने पास जो आ गया ये वाला आ गया, ठीक है। इसके बाहर वाला ये वाला आ गया, इसको छोड़ के
इनको छोड़ के बाहर वाला आ गया, तो अपने पास आंसर क्या आया, मतलब ए यूनियन बी बार का ये आ गया। ठीक है, ये वाला स्टेट। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार का जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा कुछ। देखिए ए के बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाला, तो ये ए है, इसके बाहर वाला ये वाला। ठीक है, पूरे बाहर वाला। ठीक है, और इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला। इसके बाहर में तो सिर्फ यही बस बच रहा पार्ट। ठीक है, तो मतलब इस सेम इसकी तरह आ गया। तो अपने पास प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का बार इक्वल्स टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सेम टू सेम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। आप घर में प्रूफ करिए कैसे, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो पांचवा लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ? आइडेंटिटी लॉ। ठीक, ये क्या होता है? ए यूनियन, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यूनिवर्सल सेट। कैसे? ये तो पता ही होगा आपको कि ए ये है और ये यूनिवर्सल सेट पूरा, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा यूनिवर्सल सेट ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो देखिए ए होगा, क्यों? अगर हम दोनों का ये यूनिवर्सल सेट पूरा है और ये ए है, सिर्फ ए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली ए ही ना बचेगा, सिर्फ ए बचेगा ना। अब ए यूनियन फाई, तो ए ही होगा। ए यूनियन फाई मतलब कोई भी एलिमेंट में अगर ए यूनियन कर देते हैं, मतलब ए जोड़ देते हैं फाई कोई एम्प्टी सेट में, तो ए ही बचेगा सिर्फ। और ए इंटरसेक्शन फाई, तो क्या होगा? क्या होगा आप सोच के बताइए। फाई होगा ना, क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट में कुछ एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली फाई एलिमेंट बचेगा। जैसे हम ले लेते हैं ए में 1 2 3, ठीक है ना, और फाइव में तो कुछ नहीं है, फाइव में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ऐसे खाली है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी, आपने पढ़ा था पहले स्टेटमेंट, फाइव इज सेट ऑफ एवरी सेट। हमने पहले पढ़ा था कि फाइव इज एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, तो फाइव सबका एलिमेंट होता है, तो इसमें भी फाइव तो बिलोंग करेगा ही, तो दोनों का जो सेट बनेगा इंटरसेक्शन में फाइव ही बचेगा, मतलब कोई सेट नहीं बचेगा, सीधी बात। तो याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव के बराबर होगा। अब सिक्स्थ होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। वैसे तो हमने पहले पढ़ चुका है ये सब, लेकिन वापस एक बार रिवीजन सही हो जाएगा। ए यूनियन ए बार, ए यूनियन ए बार क्या होगा? सोच के बताइए। हाँ, यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वेन डायग्राम से पता कर लेते हैं। ए के बाहर वाला, ये ए बार मतलब ए के बाहर वाला, प्लस में, प्लस यूनियन मतलब प्लस होता है, और ए दोनों, तो दोनों क्या होगा? ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो होगा, तो ये यूनियन हो गया। अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए, तो ये तो ए ही होगा ना, दोनों का इंटरसेक्शन। समझ में तो आ रहा होगा ना। अब देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए यूनियन ए, ये ए के बराबर होता है, ये सब तो पता ही होगा। और ए इंटरसेक्शन ए, ये फाई होता है। और ये नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये होता है ए इंटरसेक्शन ए बार, ये फाई के बराबर होता है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए बार, ये फाई होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ए इंटरसेक्शन ए बार फाई के बराबर होता है, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन दूंगा उसको आप वेन डायग्राम से मत कीजिएगा, ये सब लॉ लगा कर करिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार का पूरे का बार, ठीक है ना, एक इंटरसेक्शन सी बार, ये अब किसके बराबर होगा? मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसका क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए पहले हम इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हमने कि ए यूनियन बी का बार क्या होगा? क्या बताइए क्या होगा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक, ए यूनियन बी का बार क्या होगा? ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो हम अब इससे पता करते हैं, ठीक है ना, इसको डी मॉर्गन्स लॉ इसमें लगाते हैं, तो क्या होगा? इसको इसमें बार हो जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो साइन था उसका उल्टा हो जाता है। देखिए जैसे इसमें बार लगाए हैं तो इसका उल्टा साइन हो गया, और इन दोनों में बार आ गया, इसमें बार नहीं था, ठीक है ना, तो बार इसमें लगाए तो ये यूनियन बन जाएगा, और बार बार तो बी होगा, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, साइन उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में चेंज हो जाएगा,
बार बार सी हो जाएगा। तो देखिए ये बचा, इसका ये पूरे का स्टेटमेंट ये बचा, ठीक है ना। और मेरे पास इंटरसेक्शन क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। फिर इंटरसेक्शन सी बार, इसको आप आपस में चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन तो है। हमने पढ़ा था ना इसके पहले लॉ, कौन सा लॉ, कि देखिए कोई भी लॉ इंटरसेक्शन यूनियन बराबर ए होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह हम कर लिए। इसके बाद हम देखिए बी यूनियन सी दोनों में कॉमन है, तो हम बी यूनियन सी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बी यूनियन सी कॉमन निकाल लेते हैं। और हमने पढ़ा था कौन सा लॉ, कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक है, यूनियन, ठीक है ना। अब देखिए ए, अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि ये बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन का ये दोनों यूनियन में है ना, तो यूनियन का बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार, तो ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई होता है। समझ गए होंगे क्यों, यूनियन का बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार। बताइए इसका क्या होगा, थोड़ा सोच के बताइए, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बार क्या होगा, सोच लिया क्या होगा बताइए। तो देखिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी बार, बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन का सी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, सी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। तो देखिए सी इंटरसेक्शन सी बार फाई हो जाएगा, और बी यूनियन सी अपने पास आंसर आ गया, सी बार, बी यूनियन सी बार। तो हम इसको जो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा बी यूनियन सी बार, ठीक है, ये आंसर आ गया। समझ गए। अब हम बात करते हैं सेट की आखिरी पड़ाव की। तो देखिए इसमें कुछ पेयर्स आते हैं, कौन कौन से, ऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, कौन कौन से, ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्डर पेयर होता क्या है। देखिए पहले एग्जांपल आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर, इट इज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर listed in a which are listed in a specific order separated by commas, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा, क्या बोला इसने कि ऑर्डर पेयर इट इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है ना। अब ले लेते हैं ए कॉमा बी। तो देखिए ए कॉमा बी जो दिया है ये हमेशा इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर यहाँ पास अगर बी कॉमा ए हो जाता तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं, जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते क्योंकि ये ऑर्डर पेयर नहीं होता। तो ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ए, और यहाँ पास बी सेकेंड एलिमेंट हमेशा होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा। समझ गए। सबको यही कन्फ्यूजन होती है ऑर्डर पेयर अनऑर्डर पेयर में। तो अब अनऑर्डर पेयर की बात करते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जैसे ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए वही इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए कॉमा बी इस ऐसे हो तो बी कॉमा ए नहीं हो सकता। तो यही चीज़ अनऑर्डर्ड पेयर में आती है। यहाँ से हमारा सेट ख़त्म होता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।